स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आपको पता है कि मैं बोर्ड की प्रिपरेशन आपको करवा रहा हूँ। क्लास मैट्रिक के क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखा हुआ भी है और जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ क्लास मैट्रिक से रिलेटेड बना रहा हूँ। उसके बाद क्लास मैट्रिक की वीडियोस भी इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स का भी फायदा हो सके। हमने लास्ट टाइम ग्रामर रूल की बात करी थी। ग्रामर रूल की जनरल फॉर्मेशंस मैंने आपको बता दी थी, ट्रांसफॉर्मेशंस बता दी थी कि कोई भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशंस होगी तो सबसे पहले आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। सारी इंफॉर्मेशंस मैंने आपको बता दी थी और साथ साथ मैंने डिटरमिनेंट्स का एक फार्मूला भी आपको बताया था। डिटरमिनेंट्स का फार्मूला होता है आपका AD - BC और इसी तरीके से मैंने आपको कुछ ये बताया था कि x बराबर होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ A1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ A और इसी तरीके से y बराबर होता है हमारे पास इसके यहाँ लिख देता हूं सही से। y बराबर होता है हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ A2 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ A। बेसिकली हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए तमाम डिटरमिनेंट्स को निकालते हैं, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी ग्रामर रूल ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसको सबसे पहले आप करेंगे ट्रांसफॉर्म यानी कि सॉल्व ट्रांसफॉर्म इनटू मैट्रिक्स फॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म आप लिखिए ट्रांसफॉर्म इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। आपने लिखना क्या मैट्रिक्स फॉर्म। चलिए मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं तो लेट्स सपोज कर लेते हैं हम कि ए मैट्रिक्स के बराबर है जैसे कोएफिशिएंट 2 2 और -4 -3 इसी तरीके से कॉमा x बराबर है स्मॉल x और y के मैट्रिक्स फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया हमने। एंड उसके बाद b बराबर है आपके पास इसके c1 c2 के, ठीक है। और c1 c2 यहां पे क्या है c1 c2 इक्वल टू के बाद की वैल्यू यानी कि -12 और 0, ठीक है। ये क्वेश्चन सेक्शन बी में 5 नंबर का आपके पास बोर्ड के पेपर में आता है, ठीक है। तो जब आप ट्रांसफॉर्म कर ले तो अब आपका सबसे पहला काम ये है कि आपने निकालना है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए में ये डिटरमिनेंट्स की सिंबल्स होती है, लाइन जो मैं डाल रहा हूं ना इसको कहते हैं सिंबल्स, ठीक है। आपको करना ये डिटरमिनेंट्स की जनरल फॉर्मेशन लिखनी है। डिटरमिनेंट्स की जनरल फॉर्मेशन क्या होती है ए की a1 a2 और b1 b2। a1 a2 क्या है 2 1 2 और b1 b2 क्या है -4 और 3, ठीक है। डिटरमिनेंट्स निकालने का फार्मूला मैंने बताया था कि क्या होता है AD - BC। चलिए ये a है और ये b है, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 × 3 और इसी तरीके से ये हो जाएगा -4 × 2, तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4 टू द 8, 6 + 4 कितना होता है आपका 14। तो इट मींस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हमारे पास क्या निकल गया 14, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाले तो 14। अब बारी है डिटरमिनेंट्स ऑफ a1 निकालने की। डिटरमिनेंट्स ऑफ a1 निकालने का तरीका यही होगा कि आप डिटरमिनेंट्स ऑफ a1 लिखेंगे और उसकी जनरल फॉर्मेशन यहां पे लिख देंगे। जनरल फॉर्मेशन क्या है डिटरमिनेंट्स ऑफ a1 की c1 c2 और यहां लिखा है b1 b2। यहां पे आपने b1 b2 लिख दिया, ठीक है। अब c1 c2 क्या है आपके पास इक्वल टू बार बार ले यानी कि -0 और b1 b2 क्या है ये वाली वैल्यू, ठीक है -4 और आपके पास क्या है 3, ठीक। अब इसका आप AD - BC निकाल ले फार्मूले की मदद से, ठीक है। तो निकाल लो फार्मूला क्या था आपका AD - BC, ठीक। और ये डिटरमिनेंट ऑफ A1 है। डिटरमिनेंट ऑफ A1 इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस साइन -4 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास कुछ प्लस माइनस माइनस 12 3 का 36, ठीक है। ये बन जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस। अच्छा अब ये 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ a 1 क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 36, ठीक है। आप इसको इस तरीके से बॉक्स को बंद कर देंगे, ठीक है। अब आपने डिटरमिनेंट ऑफ a1 भी निकाल लिया है, ठीक है। ये हम यहां लिख देते हैं माइनस का 36 इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्टूडेंट हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a1 निकाल लिया था माइनस का 36, ठीक है। अब हम बात निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a2। डिटरमिनेंट ऑफ a2 की वैल्यू यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्मेशन क्या है पहले जनरल फॉर्मेशन लिखते हैं a1 a2 और c1
C2 ठीक है। इसका मतलब जो जाते हैं A1 A2 का मतलब ये है कि A1 A2 क्या होगा 2 2 और C1 C2 क्या है आपके पास -12 और 0 ठीक है। इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट्स का मैंने आपको फार्मूला बताया है, बार-बार मैं लिखवा रहा हूं इसलिए ताकि आपको याद हो जाए AD BC। तो यहां पे AD बन रहा है 2 × 0 और यहाँ BC बन रहा है -12 × 2। इसका मतलब ये हो जाता है ये 0 बन जाएगा माइनस प्लस ये 24 हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ A2 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A2 24 ठीक है। अब आपको डिटरमिनेंट ऑफ A पता है, डिटरमिनेंट A1 पता है, डिटरमिनेंट ऑफ A2 पता है। तो जस्ट आपने करना ये है, यहाँ मैंने लाइट ड्रॉ कर दी, आपने करना ये है कि आपने x लिखना है, x की वैल्यूज लिखनी है जो फार्मूले में है डिटरमिनेंट ऑफ A1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें। डिटरमिनेंट ऑफ A1 की वैल्यू क्या थी -36 और डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या थी 14। ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए। देखें ये इसको पॉजिटिव से प्लस आउट हो रहा है, ये 2 के डिफरेंस से 2 7 जा 14 और 2 आपके पास 2 1 जा 2 और 2 8 से 16 और ये बन जाएगा अच्छा 7 और 18। तो 7 और 18 x की वैल्यू आ गई, कैंसिल आउट नहीं हो सकता ठीक है। तो इसको आपको बॉक्स बंद कर देना है ठीक है। इसी तरीके से आप वैल्यूज निकालें इसकी y की वैल्यूज आएगी आपके पास क्या, इसकी जगह फंक्शन लिखिए a2 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a ठीक है। और यहाँ पे आपके पास a2 क्या है 24 और ये 48। इसको कैसे आउट कर लें आप, 2 से आएगा 14 और 2 1 2 2 से 12 और 2 टू द 4। तो यहाँ पर दिया था आपको 12/7। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 12/7। तो x भी मिल गया है आपको, y भी मिल गया है ठीक है। अब जस्ट आपने यहाँ मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है आपके पास ठीक। यहाँ से आपने सॉल्यूशन सेट करना है। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे आप, as dot as is equal to solution सेट आपके पास क्या हो जाएगा x is equal to -18/7 और y is equal to 12/7। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ठीक है। और मजीद वीडियो इसी तरीके की देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।